जय सिया राम दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये स्पेशल सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट है जिससे हम टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज का पिक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है इस संख्या जिसका वर्ग 795 और 585 के वर्गों के बीच के अंतर के बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक संख्या है जिसका वर्ग है वो 975 के स्क्वायर और 585 के स्क्वायर के अंतर के बराबर है। एक संख्या जिसका वर्ग है वो 975 के स्क्वायर और 585 के स्क्वायर के बीच के अंतर के बराबर है। तो दोस्तों, हमें एक फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। इसको हम लिखेंगे कि 975 प्लस 585 और 975 माइनस 585, ये हो जाएगा 1560 और ये हो जाएगा 390। ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, जिसमें इसको हम 156 गुना 10 गुना 39 गुना 10, ये वाले 10 को हम पहले बाहर निकाल देते हैं। ये जो 156 है ये 12 गुना 13 है, ये 10 हो गया। और ये 39 है वो 13 गुना 3 है, ये 10 हो गया। ये आगे हो जाएगा, इसकी जोड़ी बन गई, ये स्क्वायर में है ना, ये अंडर रूट में लेना है तो इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई। ये 12 तिया 36 हो जाएगा, 36 13 13 10 10। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 10, 13 छक्को 78 और 10 780। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए, दिया गया है दो संख्याओं का योग जिसको हम x प्लस वाई लिख सकते हैं 20 है और x माइनस वाई है 8, और पूछा गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों, एक फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये जो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई यहाँ पर है वो डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए, 208 160। अगला सवाल देखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों के अंतर 28 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन के अनुसार हम लिख सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28 है। तो संख्याओं का योग, हमें एक्स और वाई का मान याद करना है, तो हम इसको ये समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ देंगे।
ये माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स और एक्स, 2x² बराबर 128। तो x बराबर क्या होगा? x² बराबर 64, तो x बराबर हो जाएगा 8। और इसमें से इसको 1 + 2 करने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसल, तो 2y² बराबर हो जाएगा, 100 में से 28 गए तो 72, तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो y बराबर हो जाएगा 6। पूछा क्या गया है? x + y का मान पूछा है, दो संख्याओं का योग। तो यहाँ पर 8 और 6 बराबर 14, यही होगा आंसर। स्पेशल सिंप्लीफिकेशन के इस पार्ट में हम टॉप 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका अगला जहरीला टाइप का सवाल ये रहा। इसमें लिखा है 1000 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक हैं? 1000 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक 11 के गुणक हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या बनती है? 1000 से कम लेना है और जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या है और वह 11 के गुणक है। हम देख लेते हैं, 11 × 1 बराबर 11, इसका स्क्वायर होता है 121। आगे देखते हैं 11 × 2, 11 के गुणक होना चाहिए 22, इसका स्क्वायर बनता है 484। आगे देखते हैं 11 × 3 बराबर 33, 33 का स्क्वायर होता है 1089। बोला गया है कि 1000 से कम होना चाहिए, तो 1000 से कम यही दो संख्या हैं जो कि 11 के मल्टीपल में हैं और इसका एक वर्गमूल पूर्ण संख्या है। तो आंसर आ जाएगा 2। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगला सवाल यह है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो संख्याओं का अंतर का वर्गमूल। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो संख्याओं के अंतर का वर्गमूल। इसमें दिया गया है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल x × y है 37। हम जानते हैं कि 37 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा एक। तो x का मान 37 लिख लीजिए, y का मान 1। इसके और कोई फैक्टर नहीं है जिसको गुणा करने पर 37 आए, तो x - y पूछा गया है, x - y का अंडर रूट पूछा गया है। 37 - 1 बराबर 36, इसका अंडर रूट लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसका x - y बराबर 6। एक और सिंपल टाइप का सवाल है, संख्या जिसका वर्ग 68 और 32 के वर्ग के अंतर के बराबर है। हमें संख्या याद करना है जिसका वर्ग 68 के वर्ग और 32 के वर्ग के अंतर के बराबर है। क्या आएगा? x², एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं 68 + 32 और 68 - 32। 68 + 32 100 होता है, 68 + 32 36 होता है। ये 10 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर में स्क्वायर का मान 10 और 36, 100 और 36 है, तो x का मान क्या होगा? 10 × 6 16, 60। एक और मज़ेदार और जटिला सवाल यह है
कि एक धनात्मक पूर्णांक और उसके वर्गों का योग 2450 है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है। मान लीजिए वह धनात्मक पूर्णांक बहुत सुंदर है और अच्छा है, जिसको हम x मान लेते हैं, और उसके वर्ग, धनात्मक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग, ये तो दिया हुआ है 2450। यहाँ हम x को बाहर निकाल लीजिए, कमरे में क्या बचेगा, x प्लस 1, ये होता है 2450। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1 को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ये 2400 के आसपास कोई स्क्वायर है, ये किसके स्क्वायर के आसपास है। हम जानते हैं कि 2500 एक स्क्वायर होता है 50 का, लेकिन ये उससे कम है, तो हम इसको x को 49 रख के लिखेंगे, 49, और ये 49 प्लस 1, 2450 आ रहा है क्या, तो ये 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, 49 पंचे 245 और ये 50। हमारा उत्तर फिट बैठ रहा है, जो x होगा वो 49 होगा। एक सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 और अंतर 4 हो, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। यही है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरल करना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि बोल क्या रहे हैं, हमको करना क्या है और पूछा क्या है, इसी को सरल शब्दों में समझना है और हल करना है। बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, ठीक है, a इंटू बी हम 45 लिख लेते हैं, और दोनों संख्याओं का और अंतर 4 है, a माइनस बी बराबर 4 है। अब पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पूछा गया है। आगे हम एक फार्मूला पढ़े हुए हैं कि ए स्क्वायर कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे हम, अगर इस वाले का समीकरण का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर 16 हो जाएगा। अब फार्मूला ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 16, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16, ये उधर आ जाएगा, प्लस का 2ab, आगे 16 प्लस 2ab का मतलब होता है 45, यहाँ से 45 दूनी 90 और 16 106, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो गया 106। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, तो संख्याएं कौन सी हैं। दिया गया है x माइनस वाई बराबर 9 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 207, तो वह संख्याएं क्या है, x और y का मान याद करना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 207। यहाँ पर दिया हुआ है 9, एक्स प्लस वाई बराबर 207/9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कट गया पूरा। अब यहाँ पर x माइनस वाई 9 दिया है, x प्लस वाई 23 है, दोनों को जोड़ दीजिए, y y कट जाएगा, यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 23 और 9, 23 प्लस 9 32,
x बराबर हो जाएगा 16। यहाँ पर 16 रख दीजिए x का मान। इस वाले समीकरण में x का मान 16 रख दीजिए, y निकल जाएगा। तो यह 16 माइनस वाई बराबर 9 है। तो y बराबर 16 उधर चला जाएगा, 16 माइनस 9, y बराबर 7। x बराबर 16 और y बराबर 7। यही अपना उत्तर है। सबसे छोटी संख्या जिसे 63520 से घटाना चाहिए ताकि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन दिया है 63520, इसमें घटाना चाहिए। इसका तो हम भाग विधि से वर्गमूल भाग विधि से सॉल्व करेंगे। पहले 2 का जोड़ी, इधर 3 है, यहाँ लिखते हैं 25, 25m 625, नीचे आ गया 10 और ये रहा बचा 10, नीचे जोड़ी के साथ उतरेगा 20। 25 को 25 में जोड़ दीजिए नियमानुसार, तो ये हो जाएगा 50। अब हम यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर हम क्या रखें और इसका फिर उसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि इसके आसपास बन जाए। हम यहाँ 2 रखते हैं और 2 से गुणा करते हैं, तो 502 का कितना हो जाएगा 1004। नीचे क्या बचा 16। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या घटाना चाहिए ताकि जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये जो 16 है यही तो एक्स्ट्रा में है, यही तो फालतू में है, इसको काट के फेंक देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। तो जो बचेगा 63520 में 16 को घटा देंगे तो जो बचेगा वो 252 का स्क्वायर होगा। 252 का 2 का स्क्वायर होगा 63504। 16 को हटाना है, 16 हमारा उत्तर होगा। संख्या 5808 में क्या गुणा किया जाना चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या है 5808 में क्या गुणा किया जाना चाहिए। गुणा किया जाना चाहिए, गुणनखंड विधि से फैक्टर निकालेंगे। 4, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, फिर 4 का जाएगा, 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 4 छक्के 24, 1 बच गया, 4 तिया 12। इसमें 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इसमें तो डायरेक्ट 11 का जाएगा, 11, 11, 1। इसकी शादी इससे हो गई, इसकी शादी इससे हो गई, ये तो अकेला रह गया। ये बोलेगा मैं तो अकेला हूँ, मेरी भी जोड़ी लाओ। इसको क्या चाहिए, ये अकेला है तो इसको क्या चाहिए 3 चाहिए। संख्या में बोला गया है कि क्या गुणा किया जाना चाहिए, तो हमें एक 3 की आवश्यकता है, 3 से गुणा किया जाना चाहिए, उसके बाद ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उत्तर होगा 3। छोटी से छोटी संख्या जिसे 1725 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम पूर्ण वर्ग बन सके। 1725, 2 का जोड़ा बनाएं, 2 का जोड़ा बनाएं, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। 4 चौके 16, बच गया 1, 25 नीचे आएगा, 4 इसमें जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या रखें ताकि इस गुणा उससे करेंगे, ताकि ये क्या बोला है जोड़ा जाना चाहिए, तो हमें इससे ज़्यादा चाहिए, हम 2 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा 82 इंटू 2, 80 80 160 प्लस 4 164 हो जाएगा। तो ये 164 बचा क्या, मतलब यहाँ डिफरेंस क्या है 39। इस 39, यही 39 की कमी है, इस 39 को हम इसमें जोड़ देंगे तो जो संख्या बनेगा वो 42 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसी की कमी थी हमें,
यही हमको चाहिए जोड़ने के लिए। अगला एक और बहुत ही जहरीला सवाल, बहुत ही ज़्यादा, इसको आप लोग समझ लो कि इसका जहर को काटना कैसे है। अगर इसने आपको काट लिया तो एग्ज़ाम हॉल में ही नहीं पड़ जाओगे, इसलिए इसको काटना कैसे है, इसकी जहर को समझ लो। दिखने में बहुत छोटा है और समझने में है बहुत छोटा, बस समझ लो। बोला गया है कि 6 अंकों की संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, छोटी से छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है जो पूर्ण वर्ग है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी जो जानकारी में है, पहले तो हम लिख लेते हैं 1,00,000। यही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या नहीं है हमारी जानकारी में, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है ये। तो पूर्ण वर्ग सबसे छोटी ढूंढना है। 2 का जोड़ा बनाया, 2 का जोड़ा बनाया, 2 का जोड़ा बनाया, इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। 3 3 तिया 9, नीचे क्या बचा 1, यहाँ डबल जीरो उतर जाएगा। नियमानुसार जोड़ देते हैं 3 और 3 को, 6 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या रखें, छोटी छोटी संख्या बोले तो हम 100 से आगे बढ़ेंगे नहीं, एक ही रखेंगे। 61 एकम 61, नीचे क्या बचा 39, ये फिर उतर जाएगा, डबल जीरो। अब ये 3900 एक को यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ ताकि गुणा उसी संख्या से करूँ जो इससे जस्ट आगे जाए, ठीक आगे जाए। बहुत ज़्यादा आगे जाने से 6 अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं रहेगी। यहाँ पर हम 6 रखेंगे तो 6 छक्को 36, इससे कम हो जाएगा। हम यहाँ पर रखेंगे, हम अगर 6 रखते हैं तो जो 316 का स्क्वायर जो आएगा वो 5 अंकों में आएगा, तो 1,00,000 से कम हो जाएगा, लेकिन 6 अंकों की बोली है। तो हम यहाँ रखेंगे 7, 627 गुणा 7 हो जाएगा 491442, जोड़ने से आएगा 4389। यहाँ पर 4389, तो 3900 में 4389, डिफरेंस क्या हुआ 489। तो हम 1,00,000 में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 1,04,89। तो जो 1,04,89 है वही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 317 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। दो संख्याओं का योग 80 है और अंतर 20 है, तो वर्गों के बीच का अंतर निकालना है। बोला है x प्लस वाई बराबर 80, x माइनस वाई बराबर 20। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। एक कमरे में एक्स प्लस वाई और एक कमरे में एक्स माइनस वाई। ये 80, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 20, 1600। क्वेश्चन दिया है कि संख्या जो 16,800 में घटाया जाए ताकि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। 16,800 यहाँ लिख लेंगे, डबल जीरो 3 का युग्म बना लेंगे। 168 इसके स्क्वायर के आसपास है 12, 144, बचेगा क्या 24, ये नीचे उतर जाएगा। 12 और 12 24 है। हम यहाँ 10 रख नहीं सकते, 9 ही रखना पड़ेगा। कितना आएगा 2241, 159। तो ये जो 159 है वही एक्स्ट्रा में है, हम इसको घटा देंगे। इसमें से हम ये 159 घटा देंगे तो जो परिणाम आएगा ये 129 का पूर्ण वर्ग होगा।
एक क्वेश्चन दिया गया है कि 1111 का स्क्वायर क्या होगा। हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है 121। 111 का स्क्वायर हो जाएगा 12321। 1111 का स्क्वायर हो जाएगा 1234321। ये 2 है तो 2 तक जाना है, ये 3 है तो 3 तक जाना है, ये 4 है तो 4 तक जाना है, 4 तक बढ़ना है, फिर नीचे उतर जाना है।